नमस्कार दोस्तों। आ, आज मैं मेरे YouTube में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि जो आपको बहुत काम आएगी और उसका जो सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो किस तरीके से जो एक 5 मिनट्स और 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी है। तो आपको काफ़ी सारी वीडियो इस तरीके से मिल जाएंगे कि जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है वो 5 मिनट के ऊपर आप ट्रेड करो या 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड करो या 30 मिनट्स के ऊपर भी आपको कई यूट्यूब चैनल वाले आपको कहते हैं कि उसमें बाइंग करो। तो दोस्तों मैं आपको एक आज ब्रेकआउट का जो सही तरीका बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए उसको और स्टडी कीजिए उसके ऊपर। और ये मैंने काफ़ी दिनों के बाद में यानी कुछ साल डाले हैं मैंने इसके अंदर, उसके बाद में सीखने के बाद में मैं आपको ये स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ कि इसके अंदर ब्रेकआउट जो है वो किस यानी किस सिनेरियो में आपको यानी ये ब्रेकआउट्स ढूंढना है, उसके ऊपर ट्रेड लेना है। तो ये जो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ तो वो तरीके में अगर आप वो तरीके से आप काम करेंगे तो बिल्कुल भी आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा और जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो इम्प्लीमेंट करने के बाद में आपका जो सक्सेस रेशियो है और जो प्रॉफिट है वो आपका बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो वो हिसाब से मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ और उसका सही तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से ब्रेकआउट जो होते हैं उसके ऊपर ट्रेड करना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको यानी जो सवेरे उठने के साथ में जब आप मार्केट ओपन होता है तो आपको देखना ये है कि निफ्टी जो है वो कहाँ पर यानी ग्रीन में है या रेड में है। मान लो सपोज आज की तारीख में आज निफ्टी जो है वो ओपन होती है ग्रीन में। निफ्टी अगर ओपन होती है ग्रीन में तो हमको ऐसा सेक्टर ढूंढना है। सबसे सपोज फर्स्ट चीज़ ये है कि निफ्टी है ग्रीन में और उसके बाद में हमको ऐसा एक सेक्टर ढूंढना है कि जो वो भी ग्रीन में हो। तो सपोज जो भी कोई सेक्टर हो तो और उसके बाद में हमको एक ऐसी चीज़ ढूंढना है कि इसके अंदर मान लो उसके अंदर उस सेक्टर में कौन सा ऐसे जो स्टॉक है जो पॉजिटिव है, कल के दिन पॉजिटिव थे और आज मार्केट जो ग्रीन में ओपन हो रहा है और सेक्टर भी वही ओपन हो रहा है, तो उसमें हमको ग्रीन स्टॉक भी ढूंढना है उसी के अंदर। बाकी सब तीनों चीज़ें का आपको देखना है कि वे सब इन्हें तीनों चीज़ें अपनी पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले हमको देखना है इसके अंदर क्या, जैसा सबसे पहले हमने क्या करें कि हमने एक कॉर्ड्स ऐप है और उसके बाद में और भी जो कुछ फ्री वाले जो सॉफ्टवेयर है वो हमको ये दिखाते हैं कि भाई कहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और फ्यूचर में कहाँ पे इन्हें उसमें ये जो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और बाद में कॉल एडिशन कहाँ हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो साइट है वहाँ पे आपको आप देख सकते हैं इसके अंदर कि कहाँ पर इन्हें ये सारी चीज़ें हो रही जो हमको ट्रेड के अंदर हमको हेल्पफुल हो। और बाकी जो अपना जो डाटा आता है वो तो एनएससी में भी है, जहाँ पे आप डेरिवेटिव डाटा के अंदर स्टॉक के अंदर जो भी नाम टाइप करके आप देख सकते हैं कि भाई ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्ड हो रहा है। तो सपोज मैंने अब देखा कि टाटा मोटर्स कल भी पॉजिटिव था और आज का पॉजिटिव। हमने क्या करें उसके अंदर कि हमने ये देखा उसके अंदर कि वो जो मार्केट देखिए अभी ये 20 तारीख है, आज मैं चार्ट लगा लिया 5 मिनट का। तो सबसे पहले अब टाटा मोटर को हमने देखा कि भाई एक दिन के चार्ट में हमने देखा कि कल वो पॉजिटिव था और बाद में उसने क्या किया, आज वो यानी कल के दिन वो करीबन यानी हाई के आसपास हो जाके बंद हुआ था। देखिए यहाँ पे देखिए ना, कल के दिन हाई के आसपास जाके बंद हुआ था और जैसे आज वो ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ और उसने कल का जो हाई तोड़ के जैसे उसने ट्रेड लिया तो हमको इसमें एंट्री लेना है। ये सही तरीका हो गया ब्रेकआउट का एक्चुअल में। तो कल का जो हाई तोड़ता है समझो और निफ्टी पॉजिटिव है तो कल का जो भी जो हाई तोड़ रहा है उसमें एंट्री लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर ये जो टाटा मोटर है और कहीं उसका जो ट्रेड है नीचे के यानी गैप डाउन हो गया नीचे और कल के नीचे ट्रेड कर रहा है, कहीं देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, कहीं ये कैंडल बन गई यहाँ पे और बाद में आपको ये ब्रेकआउट दे रहा है और आप यहाँ पे उसमें ट्रेड लेते हैं। तो ये गलत तरीका है ट्रेड लेने का। इसके देखिए 5 मिनट का कैंडल बन गया और यहाँ ब्रेकआउट लेते आप इसके ऊपर ट्रेड लेते, ये गलत तरीका है। सही तरीका है आपका ट्रेड लेने का ये वाला, कल का जो उसने हाई तोड़ा है और हाई तोड़ने के बाद में आपने यहाँ पर उसकी एंट्री ली है और हाई तोड़ने के बाद में तो ये सटीक तरीका यहाँ पे एंट्री लीजिए और एंट्री लेने के बाद में बिल्कुल उसमें मूवमेंट मिलती है। फिर वो 15 मिनट बोलो या फिर 30 मिनट बोलो। अब 15 मिनट कब काम करती है मालूम है, आप देख लीजिए, मालूम है आपको। आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि मान लो सपोज अगर ये टाटा मोटर है और ये गैप डाउन ओपन हो गया नीचे। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गैप डाउन ओपन हो गया नीचे।
और 5 मिनट के ऐसे 3 कैंडल बन गए, 5 मिनट की एक कैंडल बन गई और 5 मिनट की फिर दूसरी कैंडल बन गई। और फिर उसके बाद में 5 मिनट के बाद में जैसा मान लो उसने अगर 15 मिनट के बाद में बोलो या 20 मिनट के बाद में बोलो, जो भी अगर ये उसका हाई तोड़ता है कल का, देखिए ये समझ जाओ ये नहीं है यहाँ पे कुछ भी, और कल का हाई तोड़ता है वो, तो बिल्कुल आप इसके अंदर एंट्री लीजिए और फिर से आपको ये स्ट्रेटजी इसमें काम करेगी। तो ये ना कि इसमें एंट्री लेना नहीं, आपको एंट्री लेना है इसके कल के हाई ब्रेक होने पर। अगर आज सपोज आपके आज कल का हाई ब्रेक नहीं हो और आप इसके ऊपर एंट्री लेते हैं तो उसका सक्सेस रेशो उतना नहीं आएगा। तो ये ध्यान से सुनिए। तो कल का जो हाई और जो ब्रेक करता है उसके बाद में ट्रेड लेना है। और सपोज हम तो ऐसे ट्रेड अवॉइड भी करते हैं, मान लो ठीक है ये ट्रेड कब बनता है, कल का अगर हाई तोड़ता है तो ठीक है ट्रेड बनता है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेते। ये जो ट्रेड है यहाँ पर हम लेते नहीं ट्रेड। हम ट्रेड कहाँ पर लेंगे, हम ट्रेड लेंगे यहाँ पर। सपोज अगर वो नहीं भी होता तो हमारा वॉच लिस्ट में है तो, लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर कल का जो हाई तोड़ के अगर वो होता है ऊपर गैप ओपन होता है तो उसमें एंट्री लीजिए। उसी तरीके से देखिए मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखिए एशियन पेंट है। अब एशियन पेंट ने क्या किया मालूम है, एशियन पेंट जो है वो गैप यानी वो कल का तो यानी ओपन हो गया हो, लेकिन कल का जो रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ पर ही वो बिल्कुल ओपन हो गया और देखिए यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। और आपने देखिए अब कल का आज का जो हाई तोड़ के लेने के बाद में मिल रहा है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि मिल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ यानी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन सही तरीका ये है कि अगर आप ये लेते हैं इसके अंदर, देखिए अब ये कल का जो हाई तोड़ा उसने, कल लास्ट डे का प्रीवियस डे का उसने हाई तोड़ा, तो ये सही एंट्री है। इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अच्छे से बढ़ जाएगा और इसके अंदर आप एंट्री लेते तो आपको ये इसमें पॉइंट्स भी मिलती है। तो मैं जानबूझ कर मैंने आपको एक चीज़ बताया एशियन पेंट के अंदर कि देखिए आपको एंट्री तो मिल रही है कल का रेजिस्टेंस जोन। ये क्यों काम कर गया मालूम इसके अंदर, कल का जो उसने जोन बनाया था तो वो जोन को तोड़ने के बाद में ये जोन तोड़ दिया उसने। देखिए कल का ये जो जोन था, जो रेजिस्टेंस का जोन था, और इस एरिया में वो इसी एरिया में वो ट्रेड कर रहा था, तो ये सबसे तोड़ा तो निकल गया वहाँ पे। लेकिन आपको हो सकता है हर बार ऐसा नहीं हो, करीबन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो एरिया है वो कम ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कहीं यहाँ नीचे बन रहा कहीं बन रहा, तो आपको ट्रेड यहीं ढूंढना है। तो आप मैं जानबूझकर आपको एक चीज़ बताई यारी एशियन पेंट की, तो इस तरीके से आप भी काम करते हैं। समझो मान लो आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन आप ये जोन तोड़ के अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप इसमें एंट्री लीजिए, नहीं तो फिर हमारी सेकंड एंट्री यहीं हो जाएगी। सही हमारी एक्यूरेट एंट्री यहाँ पर है। देखिए कल का उसने तोड़ा है, ये देखिए। तो उसी तरीके से मैं आपको और एक चीज़ दिखा रहा हूँ बाल्किश इंडस्ट्रीज़ का। देखिए कल का उसने एक तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। देखिए उसने कल का क्या किया ना, उसने 19 तारीख को गैप अप ओपन हो गया, लेकिन 5 मिनट में ही वो सीधा नीचे आ गया। देखिए 5 मिनट में ही वो सीधा नीचे आ गया। और बाद में देखिए उसने कल क्या किया, देखिए यहाँ पे एक जोन में वो ट्रेड कर रहा है, और ये जोन ट्रेड जैसे ही वो ट्रेड ब्रेक करता है, जोन ब्रेक करता है अगले ट्रेडिंग डे में, तो कल आज के दिन 20 तारीख को उसने ये जोन तोड़ा है, तो देखिए उसमें अच्छे से मूवमेंट आ गई। देखिए मूवमेंट कितनी अच्छी मूवमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें फोकस कीजिए। और एक दिखाता हूँ मैं अपोलो टायर। देखिए अपोलो टायर ने क्या किया, कल का उसी तरीके से काम किया अपोलो टायर ने। और अपोलो टायर ने काम उसमें क्या हो गया कि उसने कल का हाई के ऊपर ही उसने ओपनिंग की है, उसके बाद में सीधी मूवमेंट आ गई उसके अंदर। तो आपको ये सारी चीज़ें देखना है कि कल का हाई कल के हाई यानी जो कल जो क्लोज हो गए हैं कुछ स्टॉक, मान लो आपको लग गया कल निफ्टी पॉजिटिव खुलने वाली है। सपोज आज यूएसए मार्केट रात में बंद हो गया पॉजिटिव, और कल हमको लगे कि हमारा निफ्टी भी पॉजिटिव बंद हुआ है, और हम ऐसे स्टॉक ढूंढ के रखें कि जो कल हाई के नज़दीक है। तो ऐसे स्टॉक ढूंढ के रखना और देखना है उसके अंदर कि कल सवेरे अगर वो आज कल के हाई के ऊपर ही तोड़ता है और ओपन होता है तो वहाँ पे आप बिल्कुल ट्रेड लीजिए, आपका सक्सेस रेशियो बढ़िया हो जाएगा। तो आप इस तरीके से काम कीजिए। और यही सही तरीका है कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का सही तरीका ये है कि ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है। तो सही तरीका ये है उसका कि कल के ब्रेकआउट के ऊपर आप हाई के ऊपर बाय कीजिए। सपोज अगर मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मान लो सपोज निफ्टी डाउन है, समझो रेड में है, तो हमको ऐसी चीज़ ढूंढना है उसके अंदर कि कौन सा निफ्टी और सपोज अगर रेड में है तो ऐसा कौन सा सेक्टर जो रेड में है, और वो सेक्टर के अंदर आपको ये देखना है कि ये कौन से जो स्टॉक्स है वो रेड में चल रहे हैं, और जिसके अंदर आपको जैसा मान लो दूसरे कोई भी जो ऐप उसके अंदर देखिए कि उसका ओपन इंटरेस्ट कहाँ बन रहा है, कि जहाँ पे उसको यानी उसमें पुट एडिशन हो रहा है बोलो, या उसके अंदर यानी पुट एडिशन हो रहा है तो, और कॉल यानी अनवाइंडिंग हो रही है तो, और फ्यूचर में कहीं ओपन इंटरेस्ट बढ़ इससे शॉर्ट में बिल्डअप हो रहा है, तो वो सारी चीज़ देखना है आपको। और ये कन्फर्मेशन मिलने के बाद में आप समझो कल का जैसा ही वो लो तोड़ता है, और लो तोड़ने के बाद में आप उसके अंदर ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल आपका जो सक्सेस रेशियो है अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये
सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिए, और ध्यान देने के बाद में आपको बिल्कुल इसके अंदर जो आपका जो ट्रेड्स है वो रिफाइन हो जाएंगे। और मैं आपको एक बोलता हूँ कि मान लो ट्रेड, ऐसे ट्रेड ढूंढिए कि जहाँ पे आपको रिजेक्शन ज़्यादा करना पड़ा आपको। आप जो ट्रेड ढूंढते कि हम एक ये ऐसा मत समझिए कि आपको ट्रेड लेना ज़रूरी है। ट्रेड नहीं लेना भी एक नए नए प्रॉफिट में होने जैसी बात है, क्योंकि आप ट्रेड लेते गलत चीज़ों में फंस जाते, तो लॉस बुक करने से अच्छा ट्रेड मत लीजिए। और उसके अलावा आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मान लो सपोज़ आपको कुछ यानी लगता है कन्फ्यूजन, तो वो मैक्सिमम आपको 10 ट्रेड मिलती है समझ लो। ऐसा लगता है कि आपने 10 स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में ढूंढे, तो आपको पहले तो रिजेक्ट करना है कि आपको लेना नहीं है। पहले आपको ये रिजेक्ट कीजिए कि नहीं मुझे ये भी नहीं होना है। जो आपके क्राइटेरिया में आपको फुलफिलमेंट करता है वो स्टॉक में एंट्री लीजिए आप। और हो सके तो आपको रिजेक्शन का जो चांसेस है, मान लो आपको दिख रहा है कि आपने 10 स्टॉक्स वॉच लिस्ट में लगा के रखे हैं और उसके अंदर से आपको सिर्फ आपका जो यानी रिफाइंड ट्रेड आपको 3 मिल रहे हैं, 3 में से आपको सिर्फ एक में ट्रेड लेना है। फिर एक में आपको जो कन्फर्मेशन चलता है, कन्फर्मेशन मिलने के बाद आप क्या करते हैं मालूम है कि आपको 10 में से आपके वॉटली में 10 ट्रेड आपने स्टॉक लगा के रखे, उसमें से आपको 3 का कन्फर्म मिल रहा है, तो 3 के कन्फर्मेशन आप क्या करते हैं कि सब में 50-50, 100-100 ले लेते। तो उस तरीके से काम नहीं करना। आपको लगता है कि ये 10 में से 3 निकाले हमने छाट के, उसके बाद में एक में आपको लेना, उसमें ताकत लगा देना, उसमें आप 300 ट्रेड लीजिए, 300 स्टॉक लीजिए कि भाई 300 स्टॉक लीजिए। जहाँ पे आप 100-100 के 3 ले रहे थे ना, तो 300 का जो एक वॉल्यूम है, या 500 बोलो जो आपकी जो कैपेसिटी है, कोई लोग 100 लेते हैं यानी स्टॉक में लेते हैं, कोई 50 लेता है, यानी अपना एक तरीका रहता है। जैसे मैं तरीके से काम करता हूँ, मुझे कोई भी एक स्टॉक लेना है तो मैं 2 लाख रुपए का जो उसका एक अमाउंट बनेगा, मान लो अगर कोई स्टॉक 1000 का है तो हमको उसमें 2 लाख का यानी हमको उसमें 200 शेयर लेना है। उसी के 500 है तो हमको 400 शेयर लेना है। तो एक अपना एक रिस्क कैपिटल जो है, वैसे अपने जो कैपिटल के हिसाब से आप रिस्क यानी आपका स्टॉप लॉस कितना, उस हिसाब से आप उसमें उतना वॉल्यूम में काम कीजिए। और आप जो है उसमें 10 में से आपको 3 जो अपने वो ऐसे मिल रहे ट्रेड की, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, तो वो 3 में से आप 3 में मत लो, पहले एक में ले लीजिए। उसके बाद में फिर देखना है कि उसमें कहाँ पे और अपनी जो सटीकता है, जहाँ पे कहाँ पे आपको लग रहा है कि इसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है, तो उसी जगह पे आपको ट्रेड लेना है। तो ये सही तरीका है ब्रेकआउट का, और आप ऐसे तरीके से काम करते हैं। और बाद में इसके अलावा देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ इसके अंदर, मान लो ये जो हमारा देखिए टाटा मोटर है, तो इसमें हमें कन्फर्मेशन वॉल्यूम का भी ले सकते हैं। देखिए इसने कल क्या किया, इसने आज कल का जो हाई था वो तोड़ा उसने, और देखिए जो वॉल्यूम दिख रहे हैं आपको, ये वॉल्यूम भी आपको हाई वॉल्यूम दिख रहे हैं, यानी कल के जो वॉल्यूम है वो तोड़ के आपको उसने अच्छे से वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया है। तो आप ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी ढूंढिए कि जिसके अंदर आपको ब्रेकआउट मिलने के बाद में आपको वॉल्यूम से एनालिसिस कीजिए कि वॉल्यूम के साथ में क्या क्या हो रहा है। और ओपन इंटरेस्ट में आपको एक कन्फर्मेशन मिल गया, वॉल्यूम के साथ में कन्फर्मेशन मिल गया, उसके बाद में लॉन्ग अनवाइंडिंग है, कहीं आपको कॉल की जो कॉल एडिशन कहाँ पे हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। वो देखने के बाद में आपको कन्फर्मेशन वाली एंट्री लेना है, और कन्फर्मेशन मिलने के बाद में जब एंट्री लेते हैं उसके अंदर आपका सक्सेस रेशियो बिल्कुल भी अच्छा बनेगा, और आपका जो ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल डे बाय डे आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से काम किए दोस्तों। और मैं आपको और भी इस पर कुछ चीज़ें ऐसे दिखाने वाला हूँ कि यानी ब्रेकआउट के बाद में आपको कहाँ एवरेज करना है और कहाँ एवरेज नहीं करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो सारी चीज़ मैं आपको अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो आपको ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है। और ये जो मेरी जो वीडियो है आपको कैसी लगी, मेरा जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, और अपना जो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।